अमेरिका के, जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के लड़ाकू जहाज के पायलट को ईरान ने पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। अरे पावर साहब, सबसे बड़ी सुपर पावर का तमाशा बना दिया है ना साहब, ऐसी खबर में तमाशा बना दिया है। यू लुक लाइक अ फूल। व्हाट अ डिजास्टरस स्टार्ट टू ग्राउंड ऑपरेशन। इनको कितने लोग बोल रहे हैं कि मत करो मत करो, डोंट गेट इनटू प्रॉब्लम्स, लेकिन ये सुन नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब गूढ़मती में घुसे जा रहे हैं और उसके देखिए नुकसान क्या हो रहा है। अभी तक जो भी इजरायली अमेरिकन जेट्स थे, दे वर नॉट एंटरिंग ईरानियन एयर स्पेस। जब से जाना शुरू किया है तो उनके ठुक रहे हैं मिसाइल। कोई दया नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई लॉज नहीं। कोई डूब रहा है तो उसके सर में गोली मारो, मार डालो। अरे ये क्या बकवास है यार। थर्स से मारना चाहते हो, सता सता के मारना चाहते हो, और हम बड़े चाहते हैं ईरान के लोगों को। अबे तुमने सैंक्शन लगाई, इकोनॉमिक तबाही करी, ऐसे वाहियात मुल्क का। ईरान ने बड़ा सिंपल कह दिया है कि आई विल गिव टिट फॉर टैट। आप मेरे पुल तोड़ो, मैं तुम्हारे पुल उड़ा दूंगा। अमेरिका क्लेम कर रहा है कि टोटल एयर सुप्रीमसी है। जहां चाहे हम ईरान में घूम सकते हैं, जहां चाहे जिस जगह को चाहे उड़ा सकते हैं। हमारे फाइटर्स को कोई रोक नहीं सकता। ईरान, ये बहुत ढकोसला है, बहुत हिपोक्रेसी है, ये गलत वॉर है। इट शुड नेवर हैव बीन। ग्रीन जूनियर, इन दोनों को भी फायर कर दिया गया। सब खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिकी फ़ौज में बगावत हो रही है। ये बगावत इसलिए हो रही है कि ज़मीनी जो लड़ाई की तैयारी कर रहा है अमेरिका, उससे पूरे तरीके से सहमत नहीं है। कोई भी जो मिलिट्री जनरल है वो इनकार कर रहा है कि आपको ईरान की ज़मीन पर नहीं जाना चाहिए। ईरान की अगर ज़मीन पर आप जाएंगे तो मारे जाएंगे। और ये फायर करने की जो बात है, ये पूरे तरीके से उस बगावत की तरफ इशारा कर रही है कि ईरान की अमेरिका के खुद के जो जनरल्स हैं, खुद के जो फौजी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो ये स्टोन एज में कौन जाएगा, ये फैसला देखना पड़ेगा। लेकिन कि ईरान जा रहा है या अमेरिका जा रहा है, रिजीम चेंज कहाँ हो रहा है, ईरान में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है। लेकिन सीधे तौर पर आप ये देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी इस वक्त मौजूद है। जनरल बख्शी, ये बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने यूएस का बाकायदा एक पायलट कैप्चर कर लिया है। आप इसको कितना बड़ा इवेंट मानते हैं? नहीं, सर्टनली दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज। अमेरिका क्लेम कर रहा है कि टोटल एयर सुप्रीमसी है। जहां चाहे हम ईरान में घूम सकते हैं, जहां चाहे जिस जगह को चाहे उड़ा सकते हैं। हमारे फाइटर्स को कोई रोक नहीं सकता। ईरान बिल्कुल डिफेंसलेस है। एयर सुप्रीमसी मीन्स नथिंग, नॉट अ शॉट दे कैन फायर बैक। अब ये कहानी तो हम सुनते सुनते कान पक गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिकन जेट हर रोज एक दो तीन गिरे जा रहे हैं। कल F-35 के लॉस की खबर आई, फोटोग्राफ्स दिखाई गई। आज फिर लॉस की खबर आई है, और अब आ रहा है कि वो पायलट डाउन हो गया है ईरान के ऊपर, शायद ईरान की कैद में है। और उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स फ्लाई इन कर रही हैं। वो C-130 लो फ्लाई कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर द पायलट, क्योंकि अगर वो सिविलियंस के हाथ पड़ गया, जो बहुत सख्त नाराज हैं, जिनकी रोज ये बैंड बजा रहे हैं, हवा से हाथ में आ जाता है, तो कई बारी उत्तेजित सिविलियंस बहुत नुकसान करते हैं। तो आई ओनली होप फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट, sake of that pilot family, that official people reach to him before that and are able to secure him. ये वैसे एक बड़ी उपलब्धि है, which gives the lie to the story that this is air supremacy. You see, अभी तक जो भी इजरायली अमेरिकन जेट्स थे, they were not entering Iranian air space. वो कुवैत से, इराक से स्टैंड ऑफ मिसाइल से फायर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके चलते स्टैंड ऑफ मिसाइल से फायर करने से आप खुद तो जाते नहीं हो, केवल मिसाइल जाता है अंदर। अब उन्होंने खुद अंदर जाना शुरू कर दिया है। जब से जाना शुरू किया है तो उनके ठुक रहे हैं मिसाइल। देखिए, एक बेटा खबर आई थी कि 17 AN-124 आंतोनोव, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज हैं रूस के, वो मिलिट्री एयरफील्ड्स पे लैंड किए थे ईरान में। और वो जो है S-400 बैटरीज ले आए।
अगर S-400 बैटरी आए तो फिर तो बहुत ही नुकसान होने वाला है अमेरिका का, इजराइल का। ये बहुत जबरदस्त मिसाइल है। इट इज हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसका कारनामा देखा हुआ है। एक एवैक जहाज उड़ाया था 316 किलोमीटर पे, और 6 जो है वो जेट फाइटर्स F-16 JF-17 मार गिराए। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, जिस हेलीकॉप्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, खबर ये भी आ रही है जनरल बख्शी, जिस हेलीकॉप्टर का आप जिक्र कर रहे हैं ये भी खबर है कि उस हेलीकॉप्टर को भी कैप्चर कर लिया गया है। तो ये दो बात हो गई है, एक लड़ाकू विमान है, दूसरा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। और साथ साथ ये भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये तो यूएस का पहला प्रिजनर ऑफ वॉर हो जाएगा ईरान की नजर में, ईरान के पास। बिल्कुल पहला प्रिजनर ऑफ वॉर होगा। और अगर हेलीकॉप्टर भी कैप्चर कर लिया है तो ये तो डिजास्टर है। इट इज अ डिजास्टर ऑफ अ SAR ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर कैप्चर कर लिया मतलब हेलीकॉप्टर का क्रू भी तो होता है। वो भी गया, हेलीकॉप्टर भी गया। ये व्हाट अ डिजास्टरस स्टार्ट टू ग्राउंड ऑपरेशन। इनको कितने लोग बोल रहे हैं कि मत करो मत करो, डोंट गेट इनटू प्रॉब्लम्स, लेकिन ये सुन नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब हूड़मती में घुसे जा रहे हैं और उसके देखिए नुकसान क्या हो रहा है। एक फौजी की हैसियत से देखें आप तो ये कितनी बड़ी खबर है सर कि जब जंग चल रही हो, ऐसी पूरी दुनिया देख रही है और ऐसे में एक सबसे बड़ी जो सुपर पावर है, उस सबसे बड़ी मिलिट्री अरे पावर। साहब, सबसे बड़ी सुपर पावर का तमाशा बना दिया है ना साहब, ऐसी खबर ने तमाशा बना दिया है। यू लुक लाइक अ फूल। इतने बोस्ट करते हैं, इतनी डींगे हाँकते हैं, और ग्राउंड पे ये हालात है। और ये जैसे जब आपको याद होगा जब पहला वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया था अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ईरान में, ऐसे तमाशे हुए थे, एक दूसरे से टक्कर खा गए थे जहाज, आग लग गई थी नीचे, हेलीकॉप्टर भिड़ गया वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से वो डेजर्ट 1 लैंडिंग ग्राउंड में। बहुत तमाशा हुआ था। और ये जो उस वक्त जिमी कार्टर साहब थे, उनकी तो प्रेसिडेंसी गई, खत्म हो गए बेचारे वो, उनकी प्रेसिडेंसी इस फियास्को से। तो इनको सोच समझ के करना चाहिए ना। कब से हम लोग कह रहे हैं, हम बूढ़े सिपाही हैं एक्चुअली। वी आर, हमारी अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। वी आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, दे आर वेरी ओपन पीपल, दे आर डिसेंट पीपल। उनको पीट हेक्सेट जैसे अटिल्ला द हुन, जंगिस खान की औलाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दया नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई लॉज नहीं। कोई डूब रहा है तो उसके सर में गोली मारो, मार डालो। अरे ये क्या बकवास है यार। देयर आर लॉज ऑफ वॉर, और अमेरिका के अपने लॉ ऑफ वॉर है, जिसकी पैरा 17209 वो साफ कहता है कि भैया जो सिविल पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए चीजों को आप अगर हमला करें, जैसे कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, इट इज अ वॉर क्राइम। डोनाल्ड ट्रंप वो वॉर क्राइम्स सरेआम एडमिट कर रहे हैं। बोले हम तुम्हारे वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स ठोकेंगे। उससे रिजीम चेंज करो क्या? आप तो जो आम जनता का पानी आप उनको उनको क्या कहते हैं, थर्स्ट से मारना चाहते हो, सता सता के मारना चाहते हो। और हम बड़े चाहते हैं ईरान के लोगों को। अबे तुमने सैंक्शन लगाई, इकोनॉमिक तबाही करी, ऐसे वाहियात मुल्क, और ऊपर से हिपोक्रेसी सुनो, नाटक सुनो। हम तो ईरान को, वी विल बॉम्ब ईरान इनटू फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। कितने खुश होंगे जब हमारे बड़े बड़े बॉम्ब गिरेंगे, जब पानी पीने को नहीं मिलेगा। कितनी